कासिमपुर गांव में माधुरी नाम की एक औरत अपने पति सुमित और बेटे ईशान के साथ खुशी खुशी रहती थी। माधुरी और सुमित का सपना था कि वह अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखाकर एक कामयाब आदमी बनाए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। ईशान की उम्र अभी बस 12 साल थी, मगर उसका दिमाग एक 15 साल के व्यक्ति इतना चलता था। माधुरी, तुम्हें पता है, कल मुझे ईशान की क्लास टीचर ने मुझे स्कूल में बुलाया था। क्यों, ईशान ने कुछ किया था क्या? अरे भाग्यवान, पहले पूरी बात तो सुन लो। उसकी टीचर ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और उसको स्कॉलरशिप भी मिली है। पूछो कहाँ की मिली है? चलो बता भी दो, कहाँ की मिली है? लंदन के एक बहुत बड़े स्कूल से मिली है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अब हमारा ईशान भी वही पढ़ेगा। सच्ची? मगर हम अपने बेटे के बिना कैसे रहेंगे? उसके बिना तो रहना पड़ेगा। हमने जो उसको बड़ा आदमी बनाने का सपना जो देखा है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चे को विलायत पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वो वहाँ जाकर बहुत मन लगाकर पढ़ने लगता है। और ऐसे धीरे धीरे करके समय बीतता रहा और 15 साल गुजर गए। अब ईशान बड़ा हो गया था। एक दिन सुमित और माधुरी अपने बेटे ईशान को कॉल करते हैं। हेलो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ पापा, अच्छी चल रही है और कुछ दिनों में मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है और मैं आप सबके पास वापस आने वाला हूँ। सच्ची बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अच्छा बताओ, कब आने वाले हो? बस पापा, 1 ही महीने बाद आ जाऊंगा। बेटा, जब तुम 1 महीने बाद आने वाले हो तो तुम्हारी शादी के लिए लड़की तलाश करें। नहीं पापा, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। अच्छा पापा, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मेरी एक दोस्त है, वह कभी इंडिया नहीं आई है। वो मेरे साथ इंडिया आना चाहती है। हाँ बेटा, लेकर आओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर जाता है और ईशान अपनी दोस्त के साथ इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। आज हमारा ईशान आने वाला है। इतनी सारी तैयारी करनी है और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं चिंता क्यों करूं, जब तुम खुद 1 महीने से तैयारी में लगी हो और अब तक तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं हो रही है। आप तो चुप ही रहिए, 10 बजने ही वाले हैं। ईशान की फ्लाइट लैंड होने वाली ही होगी। आप जाइए और उसको लेकर आइए। उसने कहा है कि उसको लेने के लिए कोई भी ना आए, वो खुद ही आ जाएगा। इन दोनों की बहस चलती रही कि उतने ही देर में ईशान अपनी दोस्त के साथ आ जाता है। मम्मी पापा लड़िए मत, मैं आ गया हूँ। बेटा, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारे पापा से कह रही थी कि तुम्हें लेने के लिए जाए, मगर जा ही नहीं रहे थे। नहीं मम्मी, मैंने ही मना किया था। अच्छा, इससे मिलिए, इसका नाम सोफिया है। ये मेरी वही दोस्त है जिसको मैंने अपने साथ लाने के लिए बताया था। अब सोफिया वही रहने लगी थी और हर काम में माधुरी का हाथ बताने लगती है। सोफिया की ऐसी परवरिश देखकर माधुरी सुमित से कहती है, जो अपनी बच्ची सोफिया है, वह मेरा हर काम में हाथ बटाती है। अगर तुम ईशान से शादी की बात करो तो कैसा रहेगा? यह सही है, मगर पहले तुम सोफिया से बात करो कि उसे ईशान पसंद है कि नहीं। ठीक है, मैं मौका देखकर उससे बात करती हूँ। उस दिन के बाद माधुरी मौके की तलाश में लगी रहती है और उसे एक दिन मौका मिल जाता है। बेटा, मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना आंटी जी। बेटा, तुमने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है? मतलब कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? आंटी जी, मुझे लंबे और समझदार लड़के पसंद है। जैसे कि ईशान? यही समझ लीजिए आंटी जी। माधुरी सोफिया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी सुमित के पास जाकर कहती है, मैंने सोफिया से बात कर ली है, अब आप ईशान से बात करिए। मैं तुमसे बहुत तेज हूँ। मैंने पहले ही उससे पूछ लिया था, मगर उसने कहा है कि पहले आप सोफिया से बात करिए। मगर मैंने उससे शादी के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ यही पूछा है कि उसे ईशान पसंद है कि नहीं। मगर कोई बात नहीं, मैं उससे अभी पूछ लेती हूँ। फिर माधुरी सोफिया के कमरे में जाकर पूछती है, बेटा, मैं आज तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ और मेरे बात का जो भी जवाब होगा खुलकर बताना। जी आंटी जी, पूछिए ना। बेटा, तुम हमेशा के लिए ये घर अपना बनाना चाहोगी? आंटी जी,
आपका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि तुम मेरी बहू बनना चाहोगी? मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। बताओ ना बेटा, क्या बात है? आंटी जी, मुझे पहले से ही ईशान पसंद था और मेरा यहाँ आने का मकसद ईशान की फैमिली से मिलना था। सोफिया की बात सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद ईशान और सोफिया की शादी भी करा देती है और इसी तरह माधुरी के घर विदेशी बहू आ जाती है।